बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीएनजी गैस चूल्हा की। आमतौर पर एलपीजी गैस के बाद एक पीएनजी नई प्रचलन में आया और निश्चित तौर पर सेफ भी है। और लोग अब एलपीजी जो गैस हमारा चूल्हा हुआ करता था उसमें कन्वर्जन करा करके उसको पीएनजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ शोभित जी हैं। शोभित जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है कि ये कन्वर्जन कैसे होता है, जो आमतौर पर नॉजिल चेंज करके और एक दूसरे से जो घर का जो हमारा चूल्हा होता है उसको जो कन्वर्ट करते हैं। सर बेसिकली देखिए, जो आमतौर घरों पे क्या होने लगा है, लोग क्या करते हैं, पीएनजी वाले टेक्नीशियन को बुला लेते हैं और बोलते हैं भैया बस नोजल की स्पेसिंग बढ़ा दीजिए। बेसिकली आप ये जो नोजल देख रहे हैं ना पीछे की तरफ, तो जो पीएनजी वाला टेक्नीशियन आता है वो बस इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता है। ठीक है, शायद स्पेसिंग बढ़ा देने से हमारा गैस स्टोव पीएनजी कंपेटेबल हो जाता है, बट इसके बहुत नुकसान है जो आम जनता शायद समझती ही नहीं है। पहला, सबसे पहले कोई भी कंपनी हो, हम बेसिकली प्रेस्टीज क्या है तो प्रेस्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रेस्टीज स्ट्रेट अवे है, इनफैक्ट ABCD कोई भी कंपनी बोलती है कि अगर आपने नोजल की स्पेसिंग बढ़वाई और उससे पीएनजी कन्वर्जन कराया है तो इस गैस स्टोव की कोई वारंटी गारंटी हम आपको नहीं दे सकते। अब उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है सर, मान लो ठीक है हमने पीएनजी कन्वर्जन कराया, सबसे पहली चीज़ आपने करा रहे थे गैस और आपका गैस स्टोव ही क्रैक हो गया। आप मेरे पास फ़ोन करते हो या एक फ़ोन आपके पास आ गया, उमाशंकर भैया मैंने कन्वर्जन करा रहा था, ये गैस का ग्लास ही क्रैक हो गया, हम स्ट्रेट अवे बोलेंगे मैम मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी हो गया, क्योंकि ये हमारे टेक्नीशियन द्वारा कुछ नहीं किया गया। देखिए, जो नॉर्मल प्रोसीजर या जो कंपनी ओरिएंटेड प्रोसीजर है वो कहता है कि हम नोजल की स्पेसिंग नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये जो पूरी असेंबली आप नीचे देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ें इसमें होती हैं गैस चूल्हे में, और एलपीजी और पीएनजी में अंतर क्या होता है, क्या चीज़ें चेंज की जाती है, या कंपनी से जो पीएनजी होती है तो वो क्या चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। अब मैं लेमन लैंग्वेज में जाता हूँ, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं यूज़ करूँगा। जैसे आप ये जो पाइपें देख रहे हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, ये कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा होता पीएनजी वाला, बट अगर हम कंपनी ओरिएंटेड स्पेसिफिक बात करें तो ये जितनी आप पाइपें देख रहे हो, ये सारी गैस कॉक वॉल ये सारी कुछ चेंज की जाती हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि जो प्रेशर होता है ना पीएनजी में वो बहुत कम होता है। हम नोजल स्पेसिंग बढ़वा के वो प्रेशर चेंज करवा दे रहे हैं जो कि बहुत रिस्की है। बट किसी भी चीज़ की वैधता या मान्यता तभी है जब हम उसके ओरिएंटेड सब कुछ काम करें। तो अगर हम उस असेंबली को उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर देते हैं गैस में, तो हमारा गैस की वारंटी गारंटी सब कुछ इंटैक्ट रहती है। और कल को अगर कोई दुर्घटना होती है तो मैं इमीडिएटली कंपनी पे क्लेम भी कर सकता हूँ कि सर मैंने तो कन्वर्जन कराया था और उसकी वजह से मेरे घर में ये दुर्घटना हुई। कंपनी इज बाउंड टू गिव यू व्हाटएवर क्रेडिट यू आर आस्किंग। अच्छा शोभित जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। जैसा सभी जानते हैं एलपीजी जो होती है लिक्विड फॉर्म होती है। लिक्विड फॉर्म जैसे एलपीजी अगर लीक करती है तो फर्श पर फैल जाती है, लेकिन पीएनजी जो होती है वो एयर फॉर्म होती है, वो हवा में निकल जाती है। एटलीस्ट जो उसका प्रेशर होता है ना, काफ़ी हैवी प्रेशर होता है। ऐसे में जो पाइपलाइन एलपीजी के लिए है, अगर उस पाइपलाइन से हम पीएनजी की सप्लाई देते हैं तो निश्चित तौर पे एक प्रेशर रिस्क तो होता है उसमें। दूसरी चीज़ है कि आप जो इसका हमारा जो माइलेज होता है इस पर कितना असर होता है। सर देखिए, मैं जैसे आपने एक प्रश्न किया ना, मैं उसी का पहला उत्तर दे देता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि भैया एलपीजी है हम पीएनजी पे चला देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कभी करके देखें कि एलपीजी पे अगर आप पीएनजी को चला रहे होगे तो जो चाय आप 5 मिनट में बनाते हो वो 5 घंटे में भी नहीं बनेगी, इतनी लो फ्लेम आएगी। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भैया मैं पीएनजी पे हूँ एलपीजी पे चलाने लगूँ, तो सर आप बना के देखो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है ना वो सारा खेल प्रेशर का है। अगर वो प्रेशर ढंग से इस गैस स्टोव में नहीं आ रहा तो इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, सर चलो आपके कहने पे मैंने कन्वर्जन करा लिया, आज मैं लखनऊ में हूँ, मेरे यहाँ पाइप गैस लाइन है, कल को मैं यहाँ से बरेली चला जाऊँ वहाँ क्या होगा। तो फ़ायदा यहीं पर है, आप जब एक कंपनी ओरिएंटेड कन्वर्जन करा रहे हैं तो हम आपकी जो गैस असेंबली जो एलपीजी के हिसाब से थी वो सब कुछ आपको वापस भी कर देते हैं कि सर कल आप यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हो, वहाँ पे आपके पास गैस सिलेंडर आ गया, पीएनजी पाइपलाइन नहीं है, कंपनी में उठा के फ़ोन करिए कि सर मेरे को वापस कन्वर्जन कराना है, या देखिए कंपनी का टेक्नीशियन आएगा, इमीडिएटली चेंज कर देगा एंड बैक आपका गैस स्टोव वापस वैसे आ गया। आप पुरानी अपनी जो पीएनजी की किट है उसको अपने पास रख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने एक स्टोव लिया, उस स्टोव में आपका एलपीजी फॉर्म में है
पीएनजी में आपने कन्वर्ट कराया, यानी वो सारी पाइपलाइन, सारे वो पार्ट्स जो हैं जो आपके एलपीजी के हैं, उसको प्रेस्टीज कंपनी उनको वापस कर देती है। हाँ। उसके बाद अगर आप कभी लगता है कि हम पीएनजी सप्लाई की व्यवस्था हमसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी लगता है कि नहीं अब हमें एलपीजी फॉर्म में वापस जाना है, तो उसी चीज को आप टेक्नीशियन बुला के, कंपनी के टेक्नीशियन बुला करके फिर से उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। लेकिन क्या वारंटी गारंटी कैसे रहेगी? सर वारंटी गारंटी एकदम इंटैक्ट रहती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लूँ, आप ही को ले लेते हैं कि आज उमाशंकर सर यहाँ पर बैठे हैं, आज उनका घर यहाँ सामने है, वहाँ पीएनजी पाइपलाइन है, हम कन्वर्जन कराते हैं, लेकिन आज 10 दिन बाद आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए और आप बोलते हो कि शोभित अब तो मेरे को वहाँ पे सिलेंडर है यार और सिलेंडर की ज़रूरत है और ये कन्वर्जन तुरंत, तो टेक्नीशियन जाएगा वापस कन्वर्जन करेगा। अगर इस गैस चूल्हे की वारंटी 2 साल है, 5 साल है, वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहती है। आप एक दिन पहले भी कन्वर्जन करा लीजिए वारंटी से, एक दिन पहले भी, तो वो लास्ट दिन तक भी वो मान्य रहेगी वारंटी। यानी वारंटी गारंटी अगर आप टेक्नीशियन से कुछ भी चेंज करा रहे हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से, तो वो इंटैक्ट रहती है, उस पर कोई यानी डेंट एक तरीके से कह लें कि कोई चेंज नहीं आता है। तो मेरा अनुरोध सबसे यही होगा कि देखिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि हम किसी लोकल टेक्नीशियन को बुला के नोजल की स्पेसिंग बढ़वा लें। प्रॉपर वे से जाएं, प्रॉपर मैकेनिज्म से जाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप नोजल बढ़ा करके एक प्रेशर ले सकते हैं, प्रेशर से आप खाना बना सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा कैसे ले सकते हैं, उस पाइपलाइन से सुरक्षा कैसे ले सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म की सप्लाई के लिए बनी है, और उससे हम प्रेशर पाइप की यानी पीएनजी की सप्लाई लेते हैं, निश्चित रूप से रिस्क होगा। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी शोभित जी। अब सवाल ये है कि प्रेस्टीज जो आप हमारे जो स्टोव दे रहे हैं, इसमें अगर कोई हमारा जो दर्शक है हमें अगर वो अप्रोच करता है, कनेक्ट होता है, तो हम उसको ये कह सकते हैं दावे के साथ कि आप जो स्टोव हमसे ले रहे हैं, आप अगर पीएनजी में कंपनी से फिटिंग कराते हैं, कंपनी फिटेड आप पीएनजी लेते हैं, स्टोव लेते हैं, तो वारंटी गारंटी के साथ आप कभी उसका कन्वर्जन एलपीजी में कराते हैं तो भी वो वारंटी गारंटी रहती है। दूसरी चीज रिस्क जीरो हो जाता है, एकदम नहीं के बराबर हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी भी कभी आग लग जाए, कोई घटना हो जाए, तो ऐसे में जो कन्वर्जन होता है शायद उसका क्लेम भी नहीं मिलता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलता। मैं इनफैक्ट यहाँ पे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसका एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। शायद आज से 6 महीने पहले की बात है, एक पर्सन वो हम लोग के दूसरे स्टोर से एक गैस स्टोव लिया था, उन्होंने प्रॉपर यानी उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर से सब कुछ कन्वर्जन कराया, बट समहाउ और अदर उनके घर में एक हादसा हुआ, आग लगी, दो नोबडी वाज हार्म्ड इन इट, बट इमीडिएटली उन्होंने कंपनी पे क्लेम किया दैट बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक शायद रह गई थी, और इमीडिएटली कंपनी ने तुरंत पहले गैस स्टोव बदला एंड वॉट एवर वॉज द डैमेज डन टू द पार्टी, इमीडिएटली कंपनी ने उसको भी कंपनसेट किया। तो ये बेनिफिट जो है ना, जो कस्टमर नहीं समझ पाता, हम सोचते हैं, हमारी इंडियन मेंटेलिटी जो होती है ना कि पैसा बचा लें, 100-200 में जो काम हो रहा है क्यों 1000 रुपए दें, बट शायद वो 1000 रुपए सर आज के लिए नहीं, वो आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शोभित जी, बहुत से लोग नया स्टोव लेते हैं, नया स्टोव लेने के बावजूद भी कंपनी से कन्वर्जन करने के बजाय वो टेक्नीशियन बुलाकर नॉलेज चेंज करा करके वो कहते हैं नया लेके आए हैं, ये हमारा एलपीजी फॉर्म का है, इसको पीएनजी में आप कन्वर्ट करिए। इसके कहने का मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता का अभाव है। तो निश्चित तौर पर शोभित जी आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे, यदि आप अपने घर में एलपीजी गैस के साथ अपना पीएनजी कन्वर्जन कराते हैं या करा करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए, किसी भी खतरा से हमें बचने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो शोभित जी ने जानकारी दी, इससे भी आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। शोभित जी, लास्ट सवाल मेरा ये है, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी, हमारे जो दर्शक अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें, अपने घर की एलपीजी का हमारा जो गैस चूल्हा है, बर्नर है, इसको कन्वर्जन कराना चाहें या फिर नया लेना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? सर जैसा कि सारे सम्मानित बीसीएल मेंबर भी जानते होंगे, मेरा खुद का एक स्टोर है मुंशी पुलिया पे, पेट्रोल पंप से लगा हुआ है, एड्रेस सारे मेंबर्स के पास होगा। और उसके अलावा जैसा कि आप सबको ही जानते हो, उमाशंकर सर के पास भी नाउ वी मेड अ पॉइंट जहाँ पे हम अपने गैस स्टोव, जो भी चाहता है गैस स्टोव परचेज करना, वो सर के स्टोर पे भी आ सकता है, उसे देख सकता है, इमीडिएटली हम उन्हें कन्वर्जन भी ऑफर करेंगे। तो यानी वी आर मेकिंग अ पॉइंट ऑफ सर्विस कि जो लोग गोमती नगर में हैं उनके लिए एक रीचेबल पॉइंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे स्टोर, अगर आप मेरे पास हो तो आप मेरे पास आ जाएं, अगर आपको पास ये स्टोर लगता है तो आप यहाँ पे आए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी, आपने बहुत ही विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी।
फिर किसी और विषय पे हम आपसे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत